हक मारा जाता है। बड़े हाथी ने हक मारा। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% आरक्षण पर कुछ ही परिवारों का कब्जा है, कुछ ही एक बिरादरी का कब्जा है। 27% आरक्षण पर कुछ ही एक परिवारों का, एक ही बिरादरी का कब्जा है। क्या उस शासक समूह में अनुसूचित जाति में एक ही बिरादरी आती है? इनको हमने सत्ता दिया, एक बाप के 5 बेटे हो तो 5 का बराबर हिस्सा मिलता है, तो मछुआरों का भी हिस्सा मिलना चाहिए। वो हमारी एक मांग, हमारे लोगों की मांग है कि हम लोगों का पुश्तैनी जो पेशा है, पुश्तैनी जो हमारे धंधे, पुश्तैनी हमारा सब रोजगार छीन लिया गया था, हम लोगों को वापस मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार चिंतन कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार, मैं आप लोगों की तरफ से एक बार तालियों से स्वागत चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, कि इन्होंने पहली बार है आपके लिए चिंता किया, सरकार में लिया, आपको बेटे को एमएलसी बनाया, आपके बेटे को मंत्री बनाया। पहले आपके नेता को सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं से बोलने के लिए पूछा जाता था, लेकिन आपने हमें अगली अपने बगल में अगली सीट पर विधानसभा और विधान परिषद में बैठाकर अपनी आवाज उठाने के लिए अवसर दिया है। जब कोई अवसर मिलता है आवाज उठाई जाती है। पहली बार बजट हुआ है, पहली बार बजट में आपके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना लागू हुआ है। अभी आज के 1 महीने पहले उसका कैबिनेट में पास हो गया है। अब जो पट्टे धारक हैं उनको भी पैसा मिलेगा। पहले पट्टे धारक सरकार को कमा के दे रहे थे, लेकिन हमारी सरकार है, पहली बार है 70 साल में कि पट्टे धारक मछुआरों को भी पैसा देगा कि 1 एकड़ अगर 2.5 एकड़ है तो 80,000 उसे दिया जाएगा, और अगर 5 एकड़ है तो 1,60,000। अभी निषाद राज बोट योजना है। अभी सरकार जो है, देखो विपक्ष क्या कहता है कि निषादों का हक मारा जाता। हक तो मारा सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल से। अभी हम लोगों ने निषाद राज बोट योजना हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था। निषाद राज बोट योजना के नाम से पैसा अलॉट हो गया है। अभी आचार संहिता चल रहा है, फाइल तैयार है। आपके बच्चों के लिए जो मछुआरे हैं वो नदियों में अब जहां पर्यटक स्थल है कहीं भी है, उन्हें नाव, हाईटेक नाव खरीदने के लिए मेरी सरकार पैसा दे रही है, और उसे सुरक्षा। अब निषाद का बेटा कोई आदमी तूफान आएगा नदी में डूब के नहीं मरेगा। उसे महाराज जी ने, मैंने जब एक बार बांदा में एक नाव डूब गई, 40 मछुआरे डूब कर मर गए थे। उनकी लाशें खोजाने के लिए हमने भेजा। मैं गया वहां, मैं सीधे बात किया कि महाराज जी उसमें कानून बन जा कि मछुआरों के पास कुछ है नहीं, वो जाते हैं कभी आधी तूफान में बाढ़ में डूब जाती है, नाव टूटी रहती है। इन्होंने कहा उसमें बढ़ा दो। धन्य हो महाराज जी कि मैंने उस लाइफ जैकेट आपके बेटा डॉक्टर संजय को मंत्री बनाया, और फिर हमने उसमें कानून बढ़ाया कि अब किसी निषाद का बेटा नदी और नाले में डूब के नहीं मरेगा। उसे लाइफ जैकेट हमारी सरकार दे रही है, सुरक्षा हमारी सरकार देने का काम कर रही है। ये नहीं है, आगे एक अंतिम है, मछुआ कल्याण कोष, बस बालक कल्याण कोष के नाम से था। मैं ज्यादा नहीं, इस बात से इतने कहूंगा कि उस चीज को आपके बच्चों को पढ़ाने और लिखाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने और लिखाने के लिए इन सरकारों ने तो क्या कर दिया था, क्रिमिनल टाइप्स अंग्रेजों ने उजाड़ा था, इन लोगों ने आरक्षण छीना था, नौकरी छीना, आपको इधर उधर घुमाते रहे, लट्टू राम को बनाते रहे। लेकिन अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना महाराज जी से बोलेंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, आप मछुआरों का मकान अलग से बनाने के लिए, आपकी दवाई के लिए, विकास के लिए अलग से व्यवस्था होगा। ये मछुआ कल्याण कोष की स्थापना। अब आपको शिकार थे, अंतिम बात कह के बंद कर रहा हूं, 70 साल से हम लोग सपा बसपा कांग्रेस के शिकार थे कि नहीं थे? क्या थे? क्या थे? क्या थे? अब क्या हो रहे हैं? शिकार की हिस्सेदार क्या हो रहे हैं? तो 70 साल में आपको हिस्सा मिल रहा है। तो आज के दिन में बस ज्यादा नहीं, एक बार हाथ उठा के बोलो जय निषाद राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। कि हमारी 10वीं 9 साल पूरे हो गए। मैंने 47 बरस का था, 47 बरस में डॉक्टर हुआ, माता पिता के सपनों को साकार किया, बच्चों को लायक बनाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब निषाद राज के किले पर गया तो वहाँ एक बुजुर्ग ब्राह्मण देवता ने हमें आधे घंटे संस्कृत में, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक संस्कृत पढ़ा था, संस्कृत में उन्होंने पूरा इतिहास बताया, तो मेरे हृदय में परिवर्तन हो गया। मैंने उसी दिन अपने उस चिकित्सा क्षेत्र के उस कैरियर से संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद
इन पार्टी जो 70 साल से आपके हक पर डाका डाल रही थी, उनके विकल्प के रूप में उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि अगर उस समय राम राज आया था, सुख राज आया था, तो इस हम लोगों यही काम करेंगे कि अब सुख का राज आए और सुख का राज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और यहाँ। मैं इतना कहूंगा कि पौवा पैसा आप लोगों को चाहिए कि पावर? क्या चाहिए? भाजपा क्या दे रही है? क्या दे रही है? क्या दे रही है? सरकार के पास क्या है? क्या है? क्या है? तो अब मैं आपका वकील हूं, सड़क से सदन तक वकालत कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी भी हमारी वकालत करते रहे, मैं तो कुछ नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा मछुआरा समुदाय की आवाज जब मैं चिकित्सक था उससे पहले से उठाते रहे।